नमस्कार, बायजूस क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सॉयल, जिसे मृदा के नाम से जानते हैं हम। सॉयल इज एन एमॉर्फस मिक्सचर विच इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर, मॉइस्चर एंड some microorganisms like fungus, bacteria, earthworms. Soil has both biotic components as well as abiotic component. जैविक व अजैविक दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं मृदा में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है और इसके साथ साथ जल, वायु और कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया और फंगस पाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस, इन्वॉल्व्स मल्टीपल प्रोसेसेस लाइक वेदरिंग, ह्यूमिफिकेशन, लीचिंग, पॉडजोलाइजेशन। कई प्रकार की प्रोसेसेस पेडोजेनेसिस का हिस्सा होती हैं। दैट्स व्हाई वी से पेडोजेनेसिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. It takes millions of years to form a very thin layer of soil. That's why soil is very valuable natural resource. क्योंकि एक बार soil का degradation शुरू होता है, that is loss of natural resource. Soil is used for cultivation of crops. So loss of soil means loss of food security, loss of livelihood opportunities. हमारे देश के विभिन्न भागों में कई प्रकार की मृदा पाई जाती है. The different parts of India have different types of soil. The soil in any part of India is shaped by multiple factors like slope, climate, natural vegetation, and nature of rocks. These are the major factors which shape the soil in any region. Because of different type of slope, climate, natural vegetation, and rock conditions, different parts of India have different type of soil. जैसा कि मैंने आपको बताया, soil has 5 components: inorganic minerals, organic matter, soil moisture, air, and biota. Inorganic minerals include some of the nutrients which are used by plants in its growth, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, बोरॉन, ये सभी इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। सॉयल में इनकी मौजूदगी सॉयल की उपजाऊपता को दर्शाती है। अपार्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर इज फाउंड. ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर विच इज फाउंड इन द सॉयल. ह्यूमस इंप्रूव्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल. इट रिड्यूसेस द सॉयल इरोजन और यह सॉयल की जल रोकने की क्षमता को बढ़ाता है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर इन द सॉयल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमस. सॉयल मॉइस्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इट इज फाउंड इन द पोर्स ऑफ द सॉयल. एयर, लाइक कई सारी गैसेस पाई जाती हैं सॉयल में, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. पौधे की जड़ें ऑक्सीजन का प्रयोग करके ऊर्जा पैदा करती हैं और इस ऊर्जा की सहायता से वह सॉयल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है. इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया, फंगस एंड अर्थवॉर्म्स भी पाए जाते हैं मृदा में. यह जैविक तत्व ह्यूमस निर्माण में सहायक होते हैं. तो इस प्रकार यह मृदा की उपजाऊपता को निर्धारित करते हैं. सो दीज वर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ द सॉयल. अपार्ट फ्रॉम कंपोजिशन, टेक्सचर इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सॉयल. सॉयल टेक्सचर का मतलब होता है सॉयल में पाए जाने वाले कणों का आकार छोटा होता है, उसे फाइन टेक्सचर बोलते हैं. और वहीं इसके उलट अगर सॉयल में बड़े बड़े कण पाए जाते हैं, बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, उसे कोर्स टेक्सचर बोलते हैं. टेक्सचर के आधार पर सॉयल के कणों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: सैंड, सिल्ट एंड क्ले. सैंड कण सबसे बड़े आकार के होते हैं, वहीं क्ले सबसे छोटे कण होते हैं. सबसे उपजाऊ मृदा वह होती है जिसमें सैंड, सिल्ट व क्ले तीनों बराबर अमाउंट में पाए जाते हों. ऐसी मृदा को हम लोम सॉयल कहते हैं. तो लोम सॉयल में सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों बराबर भागों में पाए जाते हैं. इस प्रकार की मृदा में जल, वायु, जैविक तत्व सभी बड़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि इसकी उपजाऊपता को बढ़ावा देते हैं. सॉयल प्रोफाइल इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉयल. किसी भी सॉयल के वर्टिकल सेक्शन में कई हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं, कई क्षैतिज परतें पाई जाती हैं.
Each layer is known as soil horizon. The uppermost horizon of the soil is known as O horizon और organic horizon. इसमें ऑर्गेनिक मैटर की प्रचुरता होती है, जैविक तत्व पाए जाते हैं इसमें. इसके बाद जो दूसरी जो लेयर है उसको ए होराइजन कहते हैं. इस क्षेत्र में इनऑर्गेनिक मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक तत्व जैसे कि ह्यूमस पाए जाते हैं. वर्षा का जल इस क्षेत्र से कुछ तत्वों को नीचे की ओर बहाकर ले जाता है, जिसे अपक्षालन के नाम से जानते हैं, लीचिंग के नाम से जानते हैं. ए होराइजन के नीचे का जो होराइजन है उसे बी होराइजन के नाम से जानते हैं. ए होराइजन से आए हुए तत्व इस जोन में इकट्ठे हो जाते हैं. यह क्षेत्र ह्यूमस में पोर होता है, लेकिन इट इज रिच इन इनऑर्गेनिक मिनरल्स. इसके बाद सी होराइजन होता है. सी होराइजन हैज वेदर्ड रॉक मटेरियल्स. इस क्षेत्र में जैविक तत्व नहीं पाए जाते हैं, केवल चट्टान के टुकड़े पाए जाते हैं. और इसके नीचे पेरेंट रॉक या बेड रॉक पाया जाता है. सो दिस वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द लेयर्स इज नोन एज सॉयल प्रोफाइल. सॉयल प्रोफाइल इज ऑलवेज वेल डेवलप्ड इन द मैच्योर सॉयल. इमैच्योर सॉइल्स डोंट हैव सॉयल प्रोफाइल. हमारे देश में कई प्रकार की मृदा पाई जाती है. सबसे प्रमुख प्रकार की जो मृदा हमारे देश में पाई जाती है उसे हम एल्यूवियल सॉइल के नाम से जानते हैं. एल्यूवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स. सो इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों या सेडिमेंट्स के जमाव से होता है. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन एज वेल एज कोस्टल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दीज एरियाज हैव एल्यूवियल सॉइल. हमारे देश का जो कुल सॉइल कवर है उसका 45% भाग एल्यूवियल सॉइल है. सो एल्यूवियल सॉइल रिप्रेजेंट्स अराउंड 45% ऑफ टोटल सॉइल कवर इन इंडिया. सो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह नंबर 1 मृदा है. टेक्सचर के आधार पर हम इसे खादर और बांगर क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं. खादर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा या न्यू एल्यूवियम सॉइल पाई जाती है. बाढ़ के समय नदी का जल इस क्षेत्र में आ जाता है और वह जल, बाढ़ का जल इस क्षेत्र में न्यूट्रिएंट्स लेके आता है. दैट्स वाई इसकी फर्टिलिटी बनी रहती है. बांगर क्षेत्र ओल्ड एल्यूवियम वाला क्षेत्र है. यह क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के परे होता है. इट्स बियॉन्ड द फ्लड प्रोन एरियाज. इस क्षेत्र में लाइमस्टोन के नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें कंकर के नाम से जानते हैं. एल्यूवियल सॉइल इज पुअर इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. फॉस्फोरस इज आल्सो इनएडेक्वेट इन दिस सॉइल. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया. फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके इस क्षेत्र में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है. इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ दिस एल्यूवियल जोन soil has high concentration of inorganic salts and such soil is known as reh or color. So reh or color soil is found in drier parts. It is example of saline or alkaline soil. Second important soil in India is black soil. The black soil is found in those areas where basalt rock is found. तो black soil के बनने के लिए 2 दशाएं चाहिए. एक तो basalt नाम की चट्टान और दूसरा शुष्क जलवायु. इस मृदा का कलर ब्लैक होता है. ब्लैक कलर के पीछे का जो कारण है वह है प्रेजेंस ऑफ टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट्स. टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट्स आर कंपाउंड्स ऑफ आयरन एल्यूमिनियम. बिकॉज ऑफ दीज कंपाउंड्स द कलर ऑफ दिस सॉइल इज ब्लैक. दिस सॉइल हैज हाई क्ले कंटेंट. इसलिए बरसात के समय यह मृदा, यह सॉइल वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है और फूल जाती है. During dry season, water is evaporated and cracks are created. तो इस मृदा में डीप क्रैक बन जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं ड्राई सीजन में. The black soil is poor in nitrogen, potash and humus, although it is rich in lime, aluminium, magnesium and iron. यह मृदा कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है. That's why it is known as black cotton soil or रेगुर. That's the name of this soil. हमारे देश के महाराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र और कर्नाटक व तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है. द थर्ड इंपॉर्टेंट सॉइल विच इज फाउंड इन इंडिया इज रेड एंड येलो सॉइल. इट्स नेम इज रेड एंड येलो सॉइल बिकॉज ऑफ रेडिश येलो कलर. इसका रेड और येलो कलर आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण होता है. दिस सॉइल इज फाउंड इन द एरियाज वेयर रेनफॉल रिमेन्स लो. देयर इज वेरी लिटिल लीचिंग बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल. And the rocks are old, crystalline and metamorphic like gneiss. So the soil develops over gneiss and granite rocks
इन ड्राई एरियाज, प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भागों में यह मृदा पाई जाती है। इट इज फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला वेयर रेनफॉल इज लो। फॉर एग्जाम्पल पूर्वी कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा और हमारे देश के कुछ पूर्वी हिस्सों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल, हालांकि निम्न क्षेत्रों में यह सॉइल डीप और फर्टाइल होती है। विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, different type of crops are cultivated by farmers in this region. Laterite soil is the next category of soil found in India. Laterite soil develops in those areas where rainfall is very high. यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस सॉइल के बनने के लिए रेनफॉल सीजनल होना चाहिए। वर्षा ऋतु में इस सॉइल में लीचिंग होती है। लीचिंग के द्वारा आयरन व एल्यूमिनियम ऊपरी परत में इकट्ठे हो जाते हैं और सिलिका निचली परत में इकट्ठा हो जाता है। ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम इन अपर लेयर, इट इज हार्ड लाइक ब्रिक एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लैटराइट सॉइल। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की गहनता के कारण, एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा के कारण इस मृदा का प्रयोग बॉक्साइट या एल्यूमिनियम माइनिंग में भी होता है। इस सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, इट्स लेस फर्टाइल सॉइल। लेकिन प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि कॉफी, रबर की खेती के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है। लैटराइट सॉइल का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों, पूर्वी घाट के कुछ क्षेत्रों, अंडमान निकोबार आइलैंड क्षेत्र व हमारे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल इज फाउंड इन ड्राई एरियाज। इट इज अ सैंडी सॉइल, मतलब इस सॉइल में बड़े बड़े कण पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं कोर्स टेक्सचर, एंड दैट्स व्हाई इट इज वल्नरेबल टू विंड इरोजन। इसमें ह्यूमस कम पाया जाता है, जल की भी कमी पाई जाती है इस सॉइल में। बट इट इज रिच इन इनऑर्गेनिक मिनरल्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स की प्रचुरता पाई जाती है इस सॉइल में। इसीलिए अगर सिंचाई की सुविधा प्रोवाइड कर दी जाए तो यह सॉइल कृषि उत्पादन के काम आ सकती है। हमारे देश के उत्तरी पूर्वी भाग में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ह्यूमस की कमी के कारण इस मृदा का रंग हल्का होता है, इसलिए इसे ग्रे सॉइल के नाम से भी जानते हैं। सलाइन सॉइल इज अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज फाउंड इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस सॉइल का निर्माण जल भराव के कारण होता है, वाटर लॉगिंग के कारण होता है। हमारे देश के कैनाल सिंचाई क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा विकसित हो रही है और इसका कारण है ओवर इरिगेशन। इस सॉइल में नाइट्रोजन, कैल्शियम आदि तत्वों की कमी होती है, लेकिन सल्फेट व क्लोराइड सॉल्ट्स की अधिकता होती है, इसीलिए उसकी उपजाऊता काफी कम होती है। जिप्सम का प्रयोग करके इस सॉइल की उपजाऊता बढ़ाई जा सकती है। इसे कई क्षेत्रों में खार व खंजन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की सॉइल उत्तर पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों व प्रायद्वीपीय पठार के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में भी यह इस प्रकार की सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड इन हिली एरियाज जैसे कि हिमालय क्षेत्र व प्रायद्वीपीय पठार का हिली क्षेत्र। इट इज शैलो एंड कोर्स टेक्सचर्ड, मतलब इसकी गहराई कम होती है और इसमें सॉइल के जो टुकड़े हैं वो बड़े बड़े होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपर्दन क्रिया द्वारा छोटे छोटे टुकड़े चलायमान रहते हैं। कंपोजिशन ऑफ दिस सॉइल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ रॉक एंड वेजिटेशन। पर्वतीय क्षेत्रों के सबसे ऊपरी क्षेत्र में इसे अल्पाइन सॉइल के नाम से जानते हैं। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसे हम पॉडजोल के नाम से जानते हैं। इसकी उत्पत्ति कोनीफेरस फॉरेस्ट की उपस्थिति में होती है और पर्वतीय क्षेत्रों के निचले भागों में इसे लोअर फॉरेस्ट सॉइल के नाम से जानते हैं। द लोअर फॉरेस्ट सॉइल is slightly acidic, it's brown in color and it is good in humus. That's why it is fertile. So these were the types of forest soil. Soil erosion is one of the major challenges faced by the soil in India. Soil erosion is caused by wind and river streams or surface runoff. Soil erosion is controlled by multiple factors like slope. ऐसे क्षेत्र जहां पर ढाल तीव्र होता है, इरोजन की गहनता ज्यादा होती है। इसके अलावा rainfall also affects erosion. In high rainfall areas, water erosion is prevalent, whereas in dry areas, wind erosion is dominant phenomena.
अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जिसे सॉइल इरोडिबिलिटी कहते हैं, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द सॉइल. इफ सॉइल इज वीक, पुअर इन ह्यूमस, इट इज मोर वल्नरेबल टू इरोजन. अपर्दन की क्रिया गहन होती है इस क्षेत्रों में, और वहीं जिन क्षेत्रों में सॉइल की इरोडिबिलिटी कम है, सॉइल मजबूत है, ह्यूमस की प्रचुरता है, वहां पर सॉइल इरोजन की क्रिया मंद रहती है. ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन. तो यहां कुछ मुख्य कारक थे जो सॉइल के इरोजन को प्रभावित करते हैं. थैंक यू.